फिल्म की शुरुआत में हमें एक ग्रह दिखाया जाता है जिसका नाम होता है क्लिंट। ये वही जगह है जहाँ से वेनम आया था। अब जैसे कि हमारी धरती पर ह्यूमन सिविलाइजेशन को ह्यूमन कहा जाता है, वैसे ही वहाँ की सिविलाइजेशन को सिम्बायोट कहा जाता है। यहाँ हमें उनके बीच बैठा हुआ उनका लीडर यानी गॉड दिखता है, जिसका नाम होता है नल। नल ने ही इस पूरी सिम्बायोट सिविलाइजेशन को बनाया था, लेकिन समय के साथ साथ उसके बनाए गए सिम्बायोट ने उसे ही ओवरपावर कर दिया और उसे कैद कर दिया। अब नल को इस कैद से बाहर निकलने के लिए एक खास चीज की जरूरत है जिसे कोडेक्स कहते हैं। यही वो चाबी है जिससे नल बाहर आकर अपने अंधकार को पूरी तरह से फैला सकता है और पूरी दुनिया ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड पर राज कर सकता है। हमें ये भी दिखाया जाता है कि इस दुनिया में केवल सिम्बायोट ही नहीं बल्कि जेनेफेस भी मौजूद है। जेनेफेस का काम है सिम्बायोट को पकड़कर निगल जाना। ये कुछ वैसे ही है जैसे हमारी दुनिया में बब्बर शेर होते हैं, अगर इंसान गलती से इनके सामने आ जाए तो बच नहीं सकता। जेनेफेस भी वैसे ही होता है और नल ने इन्हें आदेश दे दिया है कि हर जगह जाओ और कहा कि पूरी दुनिया में घूमो और मेरे लिए वो कोडेक्स ढूंढ कर लाओ। नल के पास इतनी पावर्स होते हैं कि वह अलग अलग पोर्टल खोलकर अपने इन जेनेफेस को पूरे ब्रह्मांड में भेज सकता है, और वो ऐसा ही करता है। हर जेनेफेस इन पोर्टल से बाहर निकलकर दुनिया भर में फैल जाते हैं ताकि नल के लिए कोडेक्स ढूंढ सके। इसके बाद हम टॉम हार्डी यानी एडी ब्रॉक को एक क्लब में बैठे स्पाइडरमैन नो वे होम के एंड क्रेडिट में देखे थे। एडी ब्रॉक, जो कि एक रिपोर्टर है, मार्वल यूनिवर्स के बारे में जानना चाहता था, खासकर कि थैनोस कौन था और उसने क्या किया था। एक बारटेंडर जो कि उसे सारी इंफॉर्मेशन बताता है कि कैसे थैनोस ने सिर्फ एक चुटकी में आधी दुनिया को गायब कर दिया था। यहाँ इस घटने के बाद 5 साल तक लोग गायब रहे। अब जैसे ही बारटेंडर वहाँ से चला जाता है, एडी का सिम्बायोट पार्टनर वेनम, जो हमेशा उसके साथ कनेक्टेड रहता है, वह उसे ड्रिंक बनाकर दे देता है ताकि एडी थोड़ा रिलैक्स कर सके। लेकिन बारटेंडर ये सब देख लेता है। तभी टीवी पर न्यूज आती है कि पैट्रिक मुलिगन, जो कि एक पुराने इंस्पेक्टर थे, उन्हें मार दिया जाता है। एडी उस वक्त मेक्सिको में है और मर्डर सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। अगर वह सैन फ्रांसिस्को जाता है तो पुलिस उसे पकड़ सकती है। अगर आपने वेनम लेट देयर बी कार्नेज देखी है तो उसमें एंड में पैट्रिक मुलिगन वेनम और कार्नेज की फाइट के बीच आ जाता है और घायल हो जाता है। उसकी आंखें शाइन करने लगती है, जो इस बात का इशारा करती है कि उसके अंदर भी एक सिम्बायोट मौजूद है। अब एडी मुलिगन की मदद करना चाहता था, लेकिन उसे डर था कि पुलिस उसे पकड़ लेगी तो वह खुद को बेगुनाह साबित नहीं कर पाएगा। इसलिए वह न्यूयॉर्क जाने का फैसला करता है, क्योंकि वहाँ एक जज है जिसके कुछ काले राज है जो वेनम और एडी को पता होता है। एडी को लगा कि वह जज उसकी मदद कर सकता है, कोर्ट में कुछ सबूत या फाइल्स पेश करके उसकी बेगुनाही साबित हो सकती है। इसलिए एडी ने न्यूयॉर्क की और अपनी जर्नी शुरू कर दी। जब पेमेंट करने का वक्त आया तो गलती से उसने इंसानों हाथ की जगह वेनम वाले यानी सिम्बायोट हाथ से पेमेंट कर दिया और इसी बीच वेनम का एक छोटा सा हिस्सा बाहर निकला। तभी उसे ढेर सारे कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दिया। उसे लगा कुछ गड़बड़ है, जैसे ये कुत्ते मुसीबत में हैं। एडी उन आवाजों का पीछा करते करते एक जगह पहुंचा जहां उसने देखा कि बहुत सारे कुत्ते पिंजरों में कैद हैं। तभी वहां कुछ गुंडे आ जाते हैं। असल में उन गुंडों का प्लान था कि इन हाइब्रिड कुत्तों को ब्लैक मार्केट में बेचकर अच्छी कमाई करेंगे, लेकिन अब उनका सामना वेनम से हो गया था। उन गुंडों ने एडी को वहां से चले जाने को कहा, लेकिन एडी ने उन्हें समझाने की कोशिश की, देखो उन कुत्तों को आजाद कर दो, मैं कुछ नहीं करूंगा। मगर गुंडे उल्टा उस पर ही गोली चलाने लगे। अब गुस्से में आकर एडी वेनम में बदल गया और एक एक करके उसने उन चारों गुंडों को पकड़ा और सबकी मुंडिया खा गया। अब जैसे एडी वेनम से अपने ह्यूमन फॉर्म वापस आता है तो वो कुत्तों को आजाद करके वहां से निकल जाता है। लेकिन इस बीच हम एक चीज नोटिस करते हैं, एक बिल्डिंग पर एक जेनेफेस दिखाई देता है। वो एडी को देख लेता है और समझ जाता है कि उसके अंदर एक सिम्बायोट यानी वेनम है। हालांकि वेनम को इस बारे में कुछ खबर नहीं होती है, वो तो अपने रास्ते निकल चुका होता है। अब स्क्रीन पर एक और शख्स दिखता है जो कि सीसीटीवी फुटेज पर नजर रखा हुआ था। वो कहता है ये एडी ब्रॉक बाहर आ चुका है, हमें इसे पकड़ना ही होगा। लेकिन फिलहाल ये नहीं बताया जाता कि ये आदमी कौन है। फिर वो कॉल करता है गोनार्ड रेक्स को, जिसे हमने डॉक्टर स्ट्रेंज फिल्म में बीइंग मैडॉक के रूप में देखे थे। फुटेज में एडी को एक बार के पास देखा गया था, तो रेक्स उसी बार में है। वह बंदा जो अभी पेमेंट करके गया, उसके बारे में क्या जानते हो? बार के मालिक बताता है कि उसके ढेर सारे हाथ थे जो काले रंग के लिक्विड जैसे थे और छोटा सा हिस्सा तो यहाँ भी छूट गया है। रेक्स उस हिस्से को छोटे ट्यूब में कैद कर लेता है और साथ ही जाते जाते उस बार के मालिक को बेहोश करके अपनी गाड़ी में डाल लेता है। अब कहानी में एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है। उसका नाम है डॉक्टर पेन, जो एरिया 51 की इंचार्ज है। हमने आज से पहले बहुत बार अमेरिकन न्यूज में और कई फिल्मों में एरिया 51 के नाम सुना है। ये वही जगह है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ एलियंस के बारे में बहुत ही गुप्त जानकारियाँ है। कई बार ये भी बताया गया है कि वहाँ एरिया 51 में एलियंस के बॉडीज को कैद करके रखा गया है। अब इस कहानी में हमें एरिया 51 का एक सीन दिखाया जाता है जहां रेक्स वेनम के एक छोटे से हिस्से या फिर कहे कि सिम्बायोट की छोटी टुकड़े को लेकर आता है।
इस टुकड़े को देखने के बाद हमें पता चलता है कि धरती पर जितनी भी सिम्बायोट स्पीशीज थी इस जगह पर कैद करके रखा गया है। इन स्पीशीज में अलग अलग कैपेबिलिटीज थी। अब इस कहानी में रेक्स उस सिम्बायोट टुकड़े को डॉक्टर पेन को सौंपता है और फिर वह एक ऐसी व्यक्ति से मिलती है जिसके अंदर एलियन यानी सिम्बायोट स्पीशीज पाया गया था। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि पिछली फिल्म में दिखाया गया पुलिस इंस्पेक्टर पैट्रिक मुलिगन है। पिछले पार्ट के एंड में ये दिखाया गया था कि कार्नेज और वेनम के लड़ाई के बाद मुलिगन के अंदर कुछ रहस्यमयी चीज समा गई थी, लेकिन इस फिल्म में रेक्स बताता है कि कार्नेज और वेनम की फाइट में मुलिगन सच्चाई और रहस्य जानने के लिए उसके बॉडी को एक सिम्बायोट के साथ जोड़ दिया गया, जो कि होस्ट की तरह अच्छी तरह काम करने लगा और ये फिर से जिंदा हो गया, यानी कि सिम्बायोट से ह्यूमन ट्रांसफॉर्म में जा सकता है। जब यहाँ पर मुलिगन के अंदर सिम्बायोट था या फिर कहे सिम्बायोट उनको बताता है कि तुम्हारे ऊपर एक बड़ी मुसीबत आने वाली है, क्योंकि नल जो अब खुद को पूरी तरह से आजाद करना चाहता है, उसने कोडेक्स हासिल करने के लिए ढेर सारे जेनेफेसिस को धरती पर भेज दिया है। अब उसे ये बात इसलिए मालूम था कि सारे सिम्बायोट एक दूसरे के माइंड से कनेक्टेड है, जिनको नल ने ही बनाया था। अब जब नल ने आदेश दे दिया है कि कोडेक्स को लेकर आओ, तो सिम्बायोट यानी कि मुलिगन को ये बात पता होती है कि धरती पर एक बड़ा खतरा आने वाला है, क्योंकि कोडेक्स को हासिल करने के लिए जेनेफेस किसी भी हद तक जा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम वेनम को देखते हैं जो कि न्यूयॉर्क की जर्नी को फास्ट करने के लिए एक प्लेन से चिपका होता है और जल्द से जल्द पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन इसी दौरान एक जेनेफेस उस पर हमला कर देता है। इसके बाद उन दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होता है। अब जैसा कि जेनेफेस का आकार बहुत बड़ा और खतरनाक होता है, इसलिए लड़ाई में वेनम काफी मार खाता नजर आता है। जेनेफेस ने उसे पकड़ा भी इसलिए था क्योंकि उसे के गले पर एक कोडेक्स दिखाई दे रहा था, इसलिए वह वेनम को खत्म करके कोडेक्स को नल तक पहुंचना चाहता था। लेकिन वक्त रहते एडी ब्रॉक और वेनम मिलकर एक पैराशूट बनाकर छलांग लगा देते हैं, जिससे दोनों की जान बच जाती है। एडी ब्रॉक वेनम से पूछता है, भाई ये कौन था, हमें क्यों मारना चाहता था, इतना बड़ा और भयानक जीव। तब वेनम उसे समझाता है, देखो ये जेनेफेस था। नल ने क्लिंटर प्लेनेट पर दो अलग अलग प्रजातियां बनाई थी, सिम्बायोट और जेनेफेस। पहले ये सभी नल के साथ थे, लेकिन बाद में इन सिम्बायोट ने नल के खिलाफ बगावत कर दी और उसे एक अलग जगह कैद कर दिया, क्योंकि उसमें बहुत सारे डार्क और खतरनाक शक्तियां थी, जिन्हें नेक्रोलॉजी कहते हैं। जेनेफेस का मकसद था कि वो वेनम से कोडेक्स छीनकर नल तक पहुंचाए ताकि पूरे कायनात पर राज कर सके। अब दिक्कत ये था कि जब तक वेनम एडी ब्रॉक ह्यूमन फॉर्म में रहता है, तब तक कोडेक्स का सिग्नल जेनेफेस तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन जैसे ही एडी ब्रॉक वेनम में बदलता है, कोडेक्स का सिग्नल चमकने लगता है और दूर कहीं भी जेनेफेस को उसका मौजूदगी का पता चल जाता है। मतलब कि अब एडी को खुद को और वेनम को छुपाने के लिए ज्यादातर ह्यूमन फॉर्म पर ही रहना पड़ेगा ताकि जेनेफेस उन तक ना पहुंच सके। जब एडी को ये समझ में आता है कि वेनम में बदलने से जेनेफेस को उनके लोकेशन का पता चल सकता है, तो वह एक तरकीब सोचता है। एडी कहता है, वेनम घोड़े का रूप कैसा रहेगा। वेनम यानी कि सिम्बायोट ये सुनते ही एक घोड़े में बदल जाता है। अब ये तगड़ा घोड़ा एडी को पिट में लेकर न्यूयॉर्क की ओर तेज रफ्तार से दौड़ता है। रास्ते में अचानक रेक्स और उसके सोल्जर्स हमला कर देते हैं। हमले के बीच घोड़ा लड़खड़ा जाता है और पानी में गिर जाता है। वही पानी में अपनी जान बचाने के लिए वेनम कुछ और रूप बदलता है ताकि दुश्मनों से बचकर निकल सके। वेनम कभी मछली का रूप लेकर तो कभी मेंढक का रूप लेकर आखिरकार एडी को वापस उसके ह्यूमन फॉर्म में ले आता है ताकि जेनेफेस को उनकी पहचान ना मिले और वो उसका पीछा ना कर सके। एक परिवार मिलता है। यहाँ एडी की मुलाकात मार्टिन नाम के एक बंदे से होता है जो अपनी फैमिली के साथ एरिया 51 जा रहा होता है। मार्टिन बताता है, एरिया 51 एक ऐसी जगह है जहाँ पर यूएस मिलिट्री एलियंस पर रिसर्च कर रही है और मैं एलियंस को देखना चाहता हूँ, इसलिए वहाँ जा रहा हूँ। एडी उससे कहता है, ठीक है, मुझे न्यूयॉर्क तक छोड़ दो। मार्टिन मान जाता है और एडी को अपनी गाड़ी में बैठा लेता है। अगले सीन में शहर में पहुंचने के बाद एडी के कपड़े खराब और फटे पुराने लग रहे होते हैं। वही उसे एक बंदे का ब्लैक टक्सिडो सूट दिखता है जो काफी स्टाइलिश है। एडी वही सूट हासिल कर लेता है। जब वह वहां से गुजर रहा होता है तो अचानक पुलिस नजर आ जाती है। उनसे बचने के लिए एडी जल्दी से एक कैसीनो में घुस जाता है। कैसीनो में वेनम भी उसका साथ देने लगता है। आखिरकार जीत किसे पसंद नहीं होती, चाहे वह इंसान हो या सिम्बायोट। दोनों ने अच्छा खासा पैसा जीत लिया होता है। लेकिन तभी एडी की नजर मैडम जेन पर पड़ती है। मैडम जेन एडी को देखते ही बहुत खुश हो जाती है। वह उसे अपने घर ले जाती है और एडी को डांस करने की इच्छा जाहिर करती है। एडी को डांस करने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन वेनम वह तो हमेशा डांस करने के लिए तैयार रहता है और फिल्म का नाम भी वेनम द लास्ट डांस है, तो भला वेनम मौका कैसे छोड़ता। जैसे ही वेनम अपने सिम्बायोट फॉर्म में आता है, जेनेफेस उसके लोकेशन ट्रैक करके वहां पहुंच जाता है। फिर वहां पर एक जबरदस्त फाइट सीक्वेंस होता है। एडी अपने ह्यूमन फॉर्म में वापस आकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन रेक्स के सोल्जर्स वहां पर आ जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं और सीधे एरिया 51 ले जाते हैं। दूसरी तरफ मार्टिन भी अपनी फैमिली के साथ एरिया 51 पहुंच चुका होता है। एलियंस का कलर तो ब्लैक होता है,
इसलिए जब भी वेनम एडी के साथ कनेक्ट होता है वो काले रंग का नजर आता है, लेकिन इस बार जब सिम्बायोट मुलिगन के साथ जुड़ता है तो उसका रंग ग्रीन हो जाता है। इस ग्रीन रंग वाले वेनम का रूप भी बेहद खतरनाक लगता है। बातचीत के दौरान ये बात निकलती है कि जेनेफेस कभी भी वेनम के शरीर से कोडेक्स को निकालकर नल तक पहुंचा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो नल पूरी दुनिया में तबाही मचा देगा। अब रेक्स नहीं चाहता था कि ये सिम्बायोट वापस अपने होस्ट को मिले, इसलिए वो एडी को गोली मार देता है, लेकिन इसी बीच मौका पाकर वेनम वापस एडी के शरीर में लौट आता है। जैसे ही ये दोनों फिर से एक हो जाते हैं, जेनेफेस को उसकी लोकेशन का पता चल जाता है। वो भी एरिया 51 पहुंचकर तबाही मचाना शुरू कर देता है। अब यहाँ डॉक्टर पेन एक चाल चलती है। एरिया 51 में जितने भी सिम्बियोट्स कैद है वो उन्हें आजाद कर देती है ताकि वेनम का साथ दे सके और जेनेफेस के खिलाफ एक बड़ी जंग लड़ सके। लेकिन जेनेफेस इतना ताकतवर था कि वो छोटे मोटे सिम्बियोट्स को पकड़कर चुटकियों में खा जाता था। जैसे तैसे वेनम वहां से निकलने में कामयाब होता है और दूर किसी सुरक्षित जगह पहुंचता है। इससे वहां एसिड की बारिश शुरू हो जाती है जो जेनेफेस पर गिरती है और सभी जेनेफेस एक एक करके खत्म होने लगते हैं। इस बीच डॉक्टर पेन के पास एक और कंटेनर था जिसमें सिम्बायोट था जिसका नाम स्कान था। ये स्कान डॉक्टर पेन की बॉडी के साथ कनेक्ट हो जाता है और फिर वह अपने बाकी साथियों और असिस्टेंट को वहां से सुरक्षित निकाल लेती है। इस बड़ी जंग में सारे जेनेफेस खत्म हो जाते हैं, लेकिन वेनम के चले जाने से एडी की बॉडी पूरी तरह टूट जाता है और उसी दौरान उससे मिलने के लिए एक कमिश्नर आता है। कमिश्नर उसे बताता है कि उसकी मदद से दुनिया पर आने वाला खतरा टल गया है। जेनेफेस ने हमारी दुनिया को तबाह करने का इरादा रखा था, लेकिन एडी की वजह से वह नाकाम रहे। इसलिए कमिश्नर एडी पर लगे सारे आरोप हटा देता है और कहता है कि अब वो एक आम नागरिक की तरह अपनी जिंदगी जी सकता है। इस फिल्म के एंड में हम देखते हैं कि एडी को वेनम के साथ बिताए हुए पल याद आ रहे थे और इन्हीं पलों के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। अब इस फिल्म में 2 पोस्ट क्रेडिट सीन है। एंड क्रेडिट में हम देखते हैं कि नल का असली चेहरा सामने आता है और वो कहता है कि अब इस दुनिया पर यानी अर्थ 666 पर आकर वेनम को खत्म करेगा, क्योंकि उसे पता चल गया है कि कोडेक्स कहाँ पर है। अब कहानी का पोस्ट क्रेडिट सीन आता है जहाँ हमने वो क्लब वाला बंदा दिखाई देता है जिसे रेक्स एरिया 51 में लेकर आया था। वो आदमी वहाँ रखी अजीब दवाई देखकर हक्का बक्का रह जाता है जो पेमेंट के दौरान वहाँ रह गया था। इसका मतलब है कि अगले पार्ट में वही छोटा सा टुकड़ा बड़ा होकर वेनम बनेगा या फिर उस नए होस्ट को अपना कंपैटिबल पार्टनर बना लेगा। इसके बाद दोनों मिलकर नल से टकराएंगे और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है।